अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। आज भी जब मोहब्बत की चर्चा होती है तो एक बार रेखा और अमिताभ का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन फर्ज के लिए अमिताभ बच्चन को रेखा से दूरी बनानी पड़ेगी और रेखा के प्यार को छोड़ना पड़ा। ये बात तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी बहुत ही तगड़ी लव स्टोरी थी। अमिताभ बच्चन और रेखा ने जब पहले साथ काम किया था तब शायद ही कोई जानता होगा कि इन दोनों नामों पर न जाने कितने ही अफसाने लिखे जाएंगे। तब तो ये दोनों भी नहीं जानते होंगे कि इनके हाथों की लकीरों में कुछ ऐसा है जो इनका नाम साथ जोड़कर भी साथ नहीं होने देगा और ये चाहकर भी जुदा नहीं हो पाएंगे। अमिताभ और रेखा की मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ था उनकी पहली फिल्म से। इत्तेफाक देखिए, जिस तरह दोनों एक दूसरे से अनजान थे, फिल्म का नाम भी वही था, दो अनजाने। जहां पहली फिल्म के समय अमिताभ काफी पॉपुलर हो चुके थे तो वहीं रेखा भी बॉलीवुड में जगह बनाती जा रही थी, लेकिन उस वक्त दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ नहीं था, बल्कि अमिताभ को तो रेखा की कुछ आदतें बिल्कुल भी भाती नहीं थी। उनमें से एक था सेट पर देरी से पहुंचना और दूसरा डायलॉग याद ना करना। तब अमिताभ रेखा की इन आदतों से चिढ़ जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार परेशान होकर अमिताभ ने इन दोनों कारणों के चलते रेखा को टोका था, जिसे रेखा ने काफी सीरियस लिया और उनमें काफी बदलाव भी आ गया था। जहां अमिताभ अपने काम से काम रखते थे तो वहीं रेखा के दिल में धीरे धीरे उनके लिए खास जगह बनती जा रही थी। अमिताभ की खूबियों से रेखा इम्प्रेस हो रही थी और जो उन्हें बिग बी की सबसे खास बात लगी वो था उनका अंदाज और उनकी साफ गोई। अमिताभ हर बात को सहजता से कह जाते थे और अपने काम पर पूरा फोकस रखते। ये देख रेखा भी बदलने लगी और देखते ही देखते अमिताभ की खूबियां आने लगी थी। फिलहाल अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार की चर्चा आज भी बाजार में होती है। फिल्म के साथ साथ लोगों को दोनों की जोड़ी पसंद आई तो आगे भी मेकर्स इन्हें साथ लेकर फिल्में बनाने लगे। कुछ फिल्मों के बाद इनके प्यार की खबरें जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन लोगों की नजरों में इनका प्यार सामने तब आया जब दोनों गंगा की सौगंध फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बता दें कि सेट पर उस दिन रेखा और अमिताभ बच्चन दोनों ही मौजूद थे। कहा जाता है कि इसी वक्त किसी ने रेखा संग बदसलूकी कर दी। ये बात अमिताभ बच्चन सहन ना कर सके और उन्होंने वहाँ सभी की मौजूदगी में उस शख्स की जमकर पिटाई की थी। क्योंकि इस बात के गवाह सैकड़ों लोग थे, लिहाजा इसे फैलते देर न लगी और ये बात सुर्खियों में बन गई। यहीं से लोगों को अंदाजा हो गया कि रेखा और अमिताभ के बीच कुछ तो चल रहा है। इसके बाद दोनों के अफेयर की खबरें फैलने लगी। कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा ने अपने प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। दोनों ने हमेशा कहा कि वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, अच्छे को स्टार हैं, लेकिन उनके बीच कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जैसा लोग सोचते हैं। फिलहाल आखिरी बार रेखा और अमिताभ बच्चन को सिलसिला फिल्म में देखा गया था। इसके बाद ये जोड़ी कभी साथ नहीं देखी गई। इस फिल्म में जया बच्चन ने भी अहम रोल निभाया था। बताया जाता है कि 4 दशक पहले रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के प्यार में इस तरह डूबे हुए थे कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं थी। उनके प्यार की चर्चा पूरे बॉलीवुड में थी। जाहिर तौर पर ये सारी खबरें एक्ट्रेस जया बच्चन तक भी पहुंचती थी, लेकिन जया ने अपने पति अमिताभ की इस प्रेम कहानी को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा। दरअसल जया बच्चन ने ऐसा कदम उठाया था जिसकी वजह से आज तक इन दोनों ने एक दूसरे से कभी कोई बातचीत नहीं की और ना ही कभी दोनों एक दूसरे से मिले। जी हाँ, जया बच्चन ने ऐसी एक लाइन इन दोनों के बीच खींच दी जो आज तक दोनों ने कभी पार नहीं की। बता दें कि एक दिन जया ने अमिताभ की गैर मौजूदगी में रेखा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था, जहां पर दोनों ही एक्ट्रेस ने एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किया था और काफी बातें भी की थी। लेकिन जब रेखा वहां से जाने लगी तब जया ने कहा था कि वो कभी भी अपने पति अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस एक बात को सुनने के बाद रेखा और अमिताभ ने एक दूसरे से ऐसी दूरी बनाई कि वो दूरी आज तक दोनों के बीच कायम है।